नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं और उसी के तहत पहला प्रश्न न्यूज के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत मतलब भारत में जो भी लोग हैं जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं और पात्र हैं, ठीक है, तो उस पे एक यूनिट पे 5 किलो जो है अनाज मिलता है। जहां तक मुझे लगता है शायद 5 किलो ही है, ठीक है, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल है, ठीक है। बाकी वो डीलर की मनमानी है, वो कितना दे रहा है, क्या दे रहा है ना, पूरा कंप्लीट मिल रहा है या नहीं, वो सारी चीजें है ना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है पुनः 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अनाउंस किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए पुनः जो है बढ़ा दिया जाए। इसके साथ साथ अभी जो है रन फॉर यूनिटी को, एकता के लिए भागने का रन फॉर यूनिटी लॉन्च हुआ था, है ना। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर, तो रन फॉर यूनिटी का आयोजन कहां पर किया गया था? लखनऊ में। अगला गंगा डॉल्फिन, ये मैं पहले भी करा चुका हूं। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य ने अपना जलीय जीव घोषित किया है, जलीय पशु घोषित किया है? तो वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगला 141वीं 141 ओलंपिक कमेटी की बैठक कहां पर? मुंबई में, इंडिया यानी कि मुंबई में, है ना। 141वीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक मुंबई में। अगला न्यूजीलैंड के, देखें इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड के नए जो पीएम है वो कौन है? बता चुका हूं, बताइए। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के न्यू पीएम है। कौन? क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। 2028 इंपॉर्टेंट है। 2028 में जो लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक गेम होंगे, उस ओलंपिक गेम में कुछ नए जो गेम्स है उसको शामिल किया गया है, जिसमें भारतीयों का जो है फेवरेट गेम क्रिकेट है, ठीक है, बेसबॉल है ना, फ्लैग फुटबॉल है, स्क्वैश है ना। देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। बेसबॉल हो गया, सॉफ्टबॉल हो गया, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, ठीक है। लैक्रोस, काफी ऐसे गेम है जिसके बारे में हम लोग नाम ही पहली बार सुनते हैं, ठीक है। तो 2028 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होगा उसमें जो है पहले ही अनाउंस हुआ है कि उसमें कुछ खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें क्रिकेट, इसमें तो गोल्ड हम ही लाने वाले हैं, ठीक है। बेसबॉल मोस्टली में हम लोग अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में हमारी जो है कहीं ना कहीं एक मतलब एक प्राउड रहता है, एक भरोसा रहता है। तो क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, इसको, इन गेमों को जो है शामिल किया गया है, ठीक है। इन गेमों को शामिल किया गया है। तो 2028 में जो लॉस एंजलिस जो अमेरिका में ओलंपिक गेम होंगे, उस ओलंपिक गेम में कई मतलब नए गेमों को शामिल किया गया है। तो वो कौन से हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का जो 3rd एडिशन है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का जो 3rd एडिशन है, उसको जो 3rd एडिशन है
ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का जो 3rd एडिशन है उसको कहाँ पे, उसका जो मतलब अगला जो ये समिट होगा वो कहां पर होगा, तो विशाखापट्टनम में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का 3rd एडिशन होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इंडिया के बाहर यानी कि आउट ऑफ इंडिया हाईएस्ट स्टैचू वो कहां पर बनने जा रहा है, तो वो यूएसए में बनने जा रहा है, जिसका नाम क्या होगा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, है ना, उसका नाम क्या होगा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, है ना, समानता का प्रतीक या इस तरीके से स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर, यूएसए में, जिसका नाम, उस प्रतिमा का क्या नाम होगा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता का प्रतीक इस तरीके से। ठीक, तो इसके बाद हम लोग और याद रखेंगे ये राइट, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी भी याद रखेंगे, 14 है, जो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 क्या है, समानता का मतलब अधिकार। ठीक है, भारत में पहली बार, इंडिया में फर्स्ट टाइम, भारत में पहली बार, ठीक है, 2+2 डायलॉग, मतलब 2+2 वार्ता जो सबमिट हुआ है, 2+2 डायलॉग, 2+2 मतलब 2+2 का मतलब ऐसे होता है कि दो लोग, मतलब एक भारत का प्रधानमंत्री हो गया, उसके साथ दूसरा गृह मंत्री हो सकता है, रक्षा मंत्री हो सकता है, मोस्टली जो है रक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है फर्स्ट टाइम 2+2 डायलॉग किसके साथ कर रहा है, तो वो कर रहा है ब्रिटेन के साथ, तो भारत पहली बार जो है 2+2 डायलॉग किसके साथ कर रहा है, ब्रिटेन के साथ। तो यहां थोड़ा सा हम लोग एक बार देखते हैं, देखिए चलिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, रन फॉर यूनिटी का आयोजन लखनऊ में हुआ, गंगा डॉल्फिन को जो है किस राज्य का मतलब जलीय पशु घोषित किया गया है ना, तो वो है उत्तर प्रदेश का। 141वीं ओलंपिक कमेटी कहां पर बैठक, मुंबई में। न्यूजीलैंड के जो नए पीएम है, न्यू पीएम है, वो कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन। 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक गेमों का आयोजन होगा और उसमें कुछ नए खेल हमें देखने को मिलेंगे, जिसके तहत क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, सॉफ्टबॉल और लैक्रोस को शामिल किया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का 3rd एडिशन यानी कि 3य संस्करण कहां पर होने जा रहा है, विशाखापट्टनम में। डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा जो कि भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, वो कौन सी है, वो है, उसका नाम क्या रखा है, यूएसए में है वो, और उसका नाम होगा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी 14 को भी कनेक्ट करके पूछा जा सकता है और पूछा हुआ है, तो वो भी याद रखेंगे। भारत ने पहली बार 2+2 डायलॉग यानी कि भारत ने पहली बार 2+2 जो वार्ता वो किसके साथ किया है, तो ब्रिटेन के साथ। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग जो है इसे मतलब अच्छे से समझे होंगे और जो है करेंगे। ठीक है, देखिए मोस्टली जो है त्योहार भी धीरे धीरे अब समापन की ओर है, अब जो है महापर्व छठ का इंतजार है। ठीक है, उसके बाद जो है हमें उस दौरान भी पढ़ना और उसके बाद भी पढ़ना, तो धीरे धीरे जो बच्चे अपने जो है उसको गति प्रदान करें अपनी तैयारी को, क्योंकि अब जो है अब क्या होगा, अब शादी विवाह होंगे तो उसमें भी आप लोग थोड़ा सा, तो वो एक मतलब कंटिन्यूटी है वो नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, जब आपने त्योहारों में नहीं रोकी तो अब किसी चीज़ में नहीं रोकना, आप लोगों को पढ़ना है। करंट अफेयर्स डेली रिवाइज करें, जो भी प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ या आपके जो भी डाउट्स हों वो कमेंट जरूर करें, नेक्स्ट क्लास में मैं उसे 100% बताऊँगा। ठीक है, मेहनत करें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।